से लेकर सब कुछ ले रहा है। सो दोस्तों करना क्या है, आपके लक्ष्य बनाना है। पहली आप शुरुआत कहां से करोगे? मैं बोल रहा हूं इतना कुछ नहीं, ये आपको पता है, मेरे को बड़ी बड़ी बात कह दी। अभी एक ऑफर चल रहा है आप लोग के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग के लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, 100 की टीम नहीं, सिर्फ 3 लोगों की टीम बनाओगे। कितनी? 3। मजा नहीं आया? कितने? 3। सिर्फ 3 लोगों की टीम अगर आप बना दोगे अगले 15 दिन के अंदर, तो कंपनी आपको कलकत्ता का 3 स्टार होटल में समुद्र के किनारे 2 दिन रहना, खाना, डीजे मस्ती, जो मैं दिखाऊंगा। उसके लिए क्या काम करना है? सिर्फ 10 से 12 लोगों को न्योता देना है स्मार्ट वैल्यू की प्लान देखने के लिए। हेलो हेलो, उनको भी सारे बताने की काम सीनियर करेंगे। आपका काम है सिर्फ दोस्तों को फोन करके हाय हेलो बोल के, भाई बढ़िया एक प्रोजेक्ट है, जिंदगी बनाना चाहते हैं, आज आप देख ले, मजा आया आगे सोचेंगे, नहीं आया नो प्रॉब्लम। 10 से 12 आदमी अगर प्लान लिखेगा, गारंटी है 3 आदमी आपके साथ आ जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी हम लोग का है। आपको सिर्फ अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, जिनको करियर चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, जिनकी फिक्र आप करते हो, जानते हो कि ये दोस्त भी पढ़ाई करने के बाद 10,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है, बस उसको बुला, बाकी काम आप लोग का है। सो दोस्तों ये गोल आपको रेडी करना है, आपकी चाहत आपको बढ़ाना है, राइट? तो आगे बढ़ते थोड़ा फटाफट आगे जाते हैं। तो सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है। आपकी जिंदगी में प्राथमिकता तय करनी है। अगर लगता है नहीं दादा मस्ती, गर्लफ्रेंड ये सब चाहिए तो 5 साल कर लो, थक जाओगे, फिर आना। आपकी आईडी रखी हुई है स्मार्ट वैल्यू में, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन अगर लगता है नहीं दादा पहले पैसा कमा लेते हैं, ताकि गर्लफ्रेंड जब बीवी बनेगी, मेरे बच्चे का माँ बनेगी, उसको मैं जिंदगी का सब कुछ दे सकूं। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? मैं एक जिम्मेदार पापा बन सकूं। मेरी जो ख्वाहिश है मेरे पापा से पूरा नहीं हुए, मैं आने वाला पीढ़ी को वो दे सकूं, मेरे मम्मी को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। हेलो समझ आ रहा है? तो मम्मी बेचारी वो है जो खुद खाना लाकर हमें खिलाई है। ये सब लोग दिवाली में खुद नए कपड़े नहीं लिए, लेकिन बच्चों को जरूर दिए हैं। तो अगर ये सोच है तो जरूर ये बिजनेस को आगे अच्छे से कीजिए। अभी लाइट चलो बंद ही रखिए, लाइट स्टेज का लाइट बंद रखो। हाँ सो दोस्तों ये है आपका आज रोज वाईफाई इंटरनेट जहां मिल गया, इंटरनेट जहां मिल गया वहां बैठ के शुरू कर दिए मस्ती करना। ये अगर आपकी आज है तो दाहिने तरफ वो आपकी कल है। आज अगर मस्ती में बिताओगे, आज लोगे मजा, तो जिंदगी भर मिलेगी। लेकिन आज अगर थोड़े बहुत अपने आप को समाज के काम को फोकस करोगे तो आगे बढ़ोगे। मुझे अच्छा लगता है क्या मस्ती, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, रात जाके 3 लड़कियों का साथ एक साथ चैटिंग, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरे लिए अच्छा क्या है? खुद को डेवलप करना, आगे तैयार करना, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए खुद के अंदर काबिलियत बनाना। चॉइस आपका। तो मुझे करना क्या है? एक गोल सेटिंग करना है 5 साल के लिए। 4 बेसिक काम जैसे सीनियर बोलते हैं उसको करते जाना है। एथिकली बिजनेस को करना है। कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, मैं बता दूंगा। ये लगातार आपकी अपलाइन सुनील, रघुवीर, सुशील, धर्मेंद्र, पूजा, तमन्ना ये बताते रहते हैं। यस यस क्या करना है उसके लिए आपकी सीनियर हर काउंटर में, कालपी में, कोच में, चालोन में, उड़ई में मौजूद है। यस और नो? ये लोग जो बोलते हैं याद रखना, वही मूल मंत्र है। वही मूल मंत्र मैंने अप्लाई किया, कामयाब बना, बाकियों ने अप्लाई किया, पूजा ने अप्लाई किया, सुनील ने अप्लाई किया, वो लोग बने, आप भी बने। दोस्तों आगे बढ़ते उन्हीं का बोलना है, मैं बिलीव करता हूं अपने 100% मैदान में देने के लिए। मैं नतीजे के बारे में सोचता नहीं हूं, और ये मेरा कमिटमेंट है। और अपने आप इस कमिटमेंट में जब दिखाता हूं तो जीत आ ही जाता है। हेलो समझ आया? नहीं मैं समझ आया? तो ये मैं बताया आपकी जिंदगी और स्मार्ट वैल्यू कैरियर। अभी आप देखना चाहोगे कि स्मार्ट वैल्यू में मेरा करियर कैसा हुआ? नहीं मजा आया? देखना चाहोगे? भाई जिंदगी में इससे पहले कभी कोई करोड़पति इतनी नजदीक में आके तुमसे बात नहीं किया होगा। तुम्हारे मोहल्ले में भी करोड़पति है, लेकिन अपने होंडा सिटी गाड़ी लगाकर शीशा उठा के एसी ऑन करके म्यूजिक सिस्टम बजाते हुए निकल जाते हैं।
रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ रहेगा तो उसकी गाड़ी के चक्के से कीचड़ तुम्हारे कपड़े में आते हैं, वो पीछे मोड़ के देखते भी नहीं है। बट स्मार्ट वैल्यू, जहां पर बड़े बड़े करोड़पति हाथ पकड़ के बोलेगा बेटा तू भी चल मेरे साथ, अगर तुम में भी सपने हैं तो मैं तुम्हारा साथ हूं आगे लेके जाने के लिए। अगर तुम में जलन है, इन गरीबी से तुम उभर के आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ कर दिखाने की चाहत है, तो चलो एक साथ आगे बढ़ेंगे, टीम वर्क करेंगे, तुम अकेले नहीं हो। सो दिस इज द बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, कि जहां पर इस सिस्टम में करोड़पति लोग भी आपके पास आएंगे आपको सिखाने के लिए, और याद रखो मुफ्त में। शाहरुख खान 2 घंटा मजे देते हैं, बदले में 50 रुपए ले जाता है टिकट। यस, हेलो, यस। लेकिन यहाँ पर जितने स्मार्ट वैल्यू के सीनियर आते हैं आपसे एक छोटे कौड़ी नहीं लेते हैं। आप आज यहाँ आने के लिए जो टिकट लिए हो इस हॉल के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए, हम लोग यहाँ आते हैं अपनी फ्लाइट की टिकट खर्च करके होटल में रह के आप लोग के लिए। क्यों? कि मेरा करोड़पति बनना हो चुका है। अभी मैंने कसम खाया हूं मरने से पहले 10,000 करोड़पति आप बना के जाएंगे। इसमें आप हो सकते हो, मुझे पता नहीं कौन बनोगे, लेकिन ये पक्का है जो बनना चाहोगे उसको बना के रहेंगे। समझ आ रहा है? आपका एक ही काम है, घर को जाके तो हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, बस आपको सीनियर के पास आकर पहुंचना पड़ेगा। यस, यस। सीनियर को एक ही बात बोलना पड़ेगा, सर चिल्लाओ, गाली दो, कान पकड़ो, लेकिन बाइक दिलाओ, गाड़ी दिलाओ, सिंगापुर ले चलो, थाईलैंड ले चलो, घर बना के दो, जिंदगी बना के दो। यस और नो? एक समर्पण की भाव, एक समर्पण, जैसे एक खिलाड़ी कोच को बोलता है कितना दौड़ लगाना है बताओ, उतना दौड़ूंगा, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए। यस और नो? यस और नो? जो IIT पाना चाहता है वो अपने टीचर को बोलते हैं कितना पढ़ना है बता दो, तैयार हूं, बस IIT में रैंक लगा दो। यस और नो? यस और नो? सो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये कमिटमेंट हम लोग का, अगर आप जो बातें कही जाती है या सीनियर की द्वारा फॉलो करके चलोगे तो धीरे धीरे देखना शुरुआत होगी कलकत्ता ट्रिप, दिल्ली ट्रिप, गोवा ट्रिप, शुरुआत होगा एक स्कूटी, एक बाइक, एक थाईलैंड ट्रिप, फिर पहली कार, पहली घर, दूसरी कार, दूसरी घर, फॉरेन ट्रिप, धीरे धीरे जिंदगी। 10 साल में एक नॉर्मल आदमी महीने का 25,000 कमा नहीं सकता है। गारंटी है 10-15 साल जो ठीक से देगा वो महीने में 25,000 रुपये इनकम नहीं करेगा, सरकार को इनकम टैक्स भरेगा। तो दोस्तों, मैं अभी दिखाऊंगा मेरी जीवन, मेरी जो सक्सेस स्टोरी है। मैं पिछले 20 साल से इस बिजनेस में काम कर रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैंने भी जब शुरुआत में आया था, मैं भी 19-20 साल का लड़का था। कैसा लड़का? जैसे मैंने बताया, पहली बार कॉलेज में गया, चारों तरफ गोपियां, पीछे में कन्हैया, हाय हाय, पढ़ाई वढ़ाई गई साइड में, करनी है मस्ती। कि इतने दिन स्कूल में था, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, इधर से उधर हुआ डंडा पड़ता था, और कॉलेज जाने के बाद इतना कोई डिसिप्लिन सिस्टम नहीं था। घर से 100 रुपया डेली मिल रहा है और मस्ती की जिंदगी, IPL, क्रिकेट, ड्रीम 11, हेलो, सोशल मीडिया, फेसबुक, मस्ती, पार्टी, लग रहा था जिंदगी ऐसे ही चलेगा। हेलो, समझ आ रहा है? ऐसे टाइम में मेरे जीवन में स्मार्ट वैल्यू आता है। स्मार्ट वैल्यू में पहले 5-6 महीने मैंने कुछ नहीं कर पाया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि कुछ नहीं किया। स्मार्ट वैल्यू में आने से पैसा नहीं आएगा, स्मार्ट वैल्यू में जुड़ने से कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन पैसा आएगा काम करने से। यस, मैं काम करता नहीं था। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? काम करने के लिए काम को सीखना पड़ेगा और मैं सीखता नहीं था। पूछो क्यों? मैं आज क्यों पूछा? क्योंकि सीखने के लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आने के लिए मेरे पास समय नहीं था। समय क्यों नहीं था? पूछो क्यों? नहीं पता। पूछो क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में कैसे आऊं? मेरे दिन कितना बिजी है। सोचो, सुबह उठता था कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे। क्यों? रात को सोता कब था? जब डेटा खत्म होता था। हेलो, समझ आ रहा है? रात की 2 बजे सोना, सुबह 8-9 बजे उठना, उठ के एक्सरसाइज करना, जिम करना, बालों को ऐसा स्पाइक करना, ये लगाना, फिर कॉलेज जाना, कॉलेज जाके मस्ती वस्ती करके 4 बजे घर आना। आने के बाद घर में मम्मी खाना क्या है? ये क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना, कपड़ा कहाँ है,
कर लिया, करके परफ्यूम डाल के निकल पड़े दोस्तों का सब पार्टी सार्टी करके आया रात को घर। फिर रात को फिल्म मस्ती पार्टी दोस्ती गर्लफ्रेंड 1 2 3 समझ आ रहा है। लग रहा था जीने का है 2 दिन बाकी है, बेकार दिन ले मजा ले। अब समझ आ रहा है। अब हमारे को ट्रेनिंग देगा स्मार्ट वैल्यू, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए दिमाग में खोपड़िया में जगह तो होना पड़ेगा लेने के लिए। मेरा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, सारे कंप्यूटर की जो ड्राइव है 256 GB 512 GB, सारे GB में भर्ती था प्यार मोहब्बत रील क्रिकेट ड्रीम इलेवन फ्री फायर। हेलो समझ आ रहा है। अब मानो तुम मोबाइल में नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लेकिन जगह नहीं है, तो क्या दिखाता है मोबाइल? नो स्पेस अवेलेबल, प्लीज डिलीट सम फाइल्स। ये समझ लो, जगह बची नहीं है, पहले कुछ डिलीट करो। मेरे को भी ऑफलाइन सिखा रहा है। इस बिजनेस को करने के लिए लेना पड़ेगा ट्रेनिंग, करना पड़ेगा इनवाइटिंग, स्ट्रेंजर मीटिंग, रिटेलिंग, मैकेट का डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग। हेलो समझ आ रहा है। जब ऑफलाइन बोला ये कर रहे हो, ये कौन सी काम हुई, इससे तो मेरे को आदत ही नहीं है। हेलो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। पहला 4-5 महीना मैं ऐसे ही बर्बाद किया, इसलिए कुछ नहीं आया। घर वाले पूरे नेगेटिव, पैसा दिया कुछ नहीं आया। जिंदगी में इससे पहले 15 साल पैसा दिया कॉलेज पढ़ते पढ़ते, एक बार भी नहीं पूछा इतना पैसा दिया नौकरी क्यों नहीं आया। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में 15,000 देते ही बैठे। बात सुनो, इससे पहले 15 लाख खर्चा कर चुका होगा डिग्री में। हेलो यस नो, यस नो, जो भी है दोस्तों। और मेरे घर वाले थे पुलिस वाले कौन है? वो जो CID होता है ना, CID में कौन है वो कैरेक्टर जो अब CID ऑफिसर होता है? दया। दया क्या बोल, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन लो, मेरे भी घर वाले पुलिस वाले थे, उनको हर चीज में क्या दिखता है? गड़बड़। तुमने पैसा दिया कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो ये सुन लो, ये सुन लो। और अक्सर हमें जिंदगी में ना, इस जिंदगी हम क्यों कामयाब नहीं बने? मेरा पापा का पैसा नहीं था, अच्छा टीचर नहीं मिला, परिवार अच्छा नहीं मिला, दुनिया में सब कुछ मेरे खिलाफ था, मैं बढ़िया था। इस दुनिया में 2 बड़ी प्रॉब्लम, एक हम गलती करते रहते हैं, वो बड़ी बात नहीं, गलती होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलतियों को स्वीकार नहीं करते। सर अगर आज मैं नाकामयाब हूँ, आज मैं गरीब हूँ, आज मैं कमजोर हूँ, मेरे वजह से, क्योंकि मैं लापरवाही करता हूँ। ये एक्सेप्ट अगर कर लोगे ना, एक दिन सुधार आएगा। एक दिन तो थक जाओगे, मोबाइल इंटरनेट कितना दिन मजा आएगा यार। हेलो समझ आ रहा है नहीं? हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक दिन तो अंतरात्मा जागेगा, आवाज तो देगा। आज नहीं तो कल जब बाइक लेके 15,000 की पगार में निकलोगे तब तो आवाज आएगा। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और स्वीकार करना जरूरी है। तो मैं भी स्मार्ट वैल्यू में पहला 4-5 महीने कुछ नहीं हुआ। एक दिन ऑफलाइन पकड़ लिया, क्या पार्थ हो स्मार्ट वैल्यू में आया, कुछ नहीं हुआ, क्या हाल? तो मैं बोला हाथ पे हाथ, आगे क्या करना चाहते हो? मैं बोला जो पैसा दिया तो वापस मिल सकता है क्या? जो आदमी आपके सामने इतनी बड़े बड़े मोटिवेशनल बातें कर रहा है, वो भी एक दिन ऐसा ही अपने पैसे वापस लेने चला गया। तो ऑफलाइन ने बोला क्यों बेटा ऐसा क्यों? मैं बोला 4 महीने 5 महीने से आया, कुछ नहीं आया। तो सीनियर ने बोला तुमने कुछ किया क्या? मैं बोला कुछ करना भी पड़ेगा क्या? हेलो समझ आ रहा है? तो ऑफलाइन ने बोला बेटे तेरे को रेलवे का तूने एग्जाम लिखा, नौकरी लग गई, पब्लिक सर्विस कमीशन का PCS का एग्जाम लिखा, नौकरी लग गई। नौकरी लगने का मतलब क्या बोलेंगे जोगी जी? नौकरी लग गया बेटा, घर बैठे रहो, पैसा कुरियर करके भेज देंगे। नौकरी लगने का बाद भी तो जाना पड़ता है ऑफिस में। हेलो जहां पोस्टिंग होगी वहां जाना पड़ेगा। यस नौकरी लगने का बाद भी तो काम करना पड़ता है बेटा। तुझे स्मार्ट वैल्यू में आने का ID लगने का बाद से ही कंपनी ने बोल दिया है हफ्ते का 1.5 लाख चाहो तो कमा लो, लेकिन उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो सीनियर ने ऐसी कोई ट्रेनिंग में बुलाया था दोस्तों, जिस ट्रेनिंग में आने के बाद मुझे पहली बार अच्छे से कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में पता चला।
और सबसे आखिरी में उस दिन भी हॉल में ऐसा पूजा वर्मा का जैसा कोई था, कोई सुनील दीक्षित जैसा था, कोई धर्मेंद्र जैसा था, कोई मोहिनी जैसे थी, स्टेज पे आके बोल रहा है मैं तो 6 महीने में ही बिजनेस में काम कर रहा हूँ और मैंने इस बिजनेस से एक स्कूटी लिया है, ऐसा 25 किलो का माल है, ऐसा करते करते आया, तूने भी स्कूटी लिया। एक लड़का आया, उसकी टाई ऐसा है कि टाई घुटने को चुम्मा ले रहा है, शम्मी कपूर जैसा पैंट पहन के आया है। वो आके बोले मैं तो ध्यान से हूँ और मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ऐसे करके हिल रहा है मुझे स्प्रिंग का जैसा, और मैं भी इस बिजनेस से गोवा जाकर आया। गोवा या गया? हेलो, समझ आ रहा है? एक ने आके अपने वीडियो दिखा रहा है कि स्मार्ट वैल्यू से आकर मैंने थाईलैंड ट्रिप अचीव किया। थाईलैंड या नागालैंड है? हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक पूजा का जैसा कोई अपना कार लेके बाहर खड़ी हुई थी, मतलब मजाक हो रहा। मेरा पिताजी सरकारी नौकरी करते, कलकत्ता शहरी बाबू हूँ, पढ़ाई में अच्छा, स्मार्ट, मैंने कुछ नहीं कर पाया, और ये गांव के देहात के कमजोर परिवार से ये लोग इतना कुछ कर रहा है। यानी सिस्टम में गलती नहीं है, गलती है तो गलती है तो पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऑफलाइन के हाथ पकड़ दिया जाता है, बोले बोलो क्या करना है, पैसा वापस चाहिए? मतलब चाहिए, लेकिन जो दिया था उसका 100 गुना, 1000 गुना। मेरे को भी ये सिंगापुर जाने का है, मैं भी फॉरेन जाके परिवार के लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ, मैं भी अपने पापा को कार में बिठाना चाहता हूँ। तो समझ आ रहे हैं? मैं भी इतने लोगों के बीच में इज्जत पाना चाहता हूँ। बोलो करना क्या है? क्योंकि आग लग गई थी। हेलो, समझ आ रहा है? उस दिन मेरा ऐसा हाल था, हाय हाय वाला। तो सीनियर के पास आकर बोला कल आ जाना कॉपी पेन लेकर सुबह सुबह। मैं चला गया, सीनियर ने गाइड किया, लिस्ट बनवानी है, इनवाइट कैसे करनी है, कंपनी की प्रोस्पेक्टस दिया, प्रोफाइल दिया, वीडियोस दिया। तो समझ आ रहा है? और जैसे मैंने सीनियर की बात फॉलो किया, मंत्र जैसा होने लगा मेरे जीवन में। लिस्ट बिल्डिंग किया, इनवाइट किया, काम होने लगा। और पहला साल में ही पहले 22 लोगों को इनवाइट किया, कोई नहीं आया। पहला 22 लोगों को इनवाइट किया, कोई नहीं आया। सीनियर ने बोल दिया था बेटा याद रखियो, सचिन तेंदुलकर को जितने का पहला सेंचुरी 25 मैच का बाद आया था शायद। विराट कोहली अभी किसका रिकॉर्ड तो रहा है? कितना बनाया सेंचुरी? 50। वनडे में 50 सेंचुरी बनाया। कितना मैच खेला? लगभग 274 या ऐसा 275 मैच खेला है ना। विराट कोहली इस समय भारत के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैट्समैनों में से माना जाता है, क्रिकेटर में से माना जाता है। उनको भी 50 सेंचुरी बनाने के लिए 275 बार मैदान में उतरना पड़ा। 50 बार सेंचुरी बनाया तो कितना बार नहीं बना पाया? 225 बार वो फेलियर रहा। यस और नो? अरे मजा नहीं, यस और नो? दुनिया की महान बैट्समैन को भी 50 बार कामयाबी आया तो 200 बार नाकामयाबी आया। यस और नो? लेकिन फिर भी वो कामयाब क्यों है? क्योंकि 10 साल से निष्ठा लगन के साथ टिका हुआ है। आज के दिन में विराट कोहली का प्रॉपर्टी 1000 करोड़ के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट कोई भी करता है 2, 4, 5 करोड़ से नीचे नहीं लेता है। उस बंदे को आज भी क्रिकेट के लिए पैशन, पागलपन और भूख बरकरार है। यस और नो? यस और नो? दैट इज योर कोहली। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं कि उसको नाकामयाबी हाथ नहीं लगी। सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी की मालिक, लेकिन 100 सेंचुरी बनाने के लिए उस आदमी को भी 600 बार मैदान में उतरना पड़ा। 400 वनडे, 200 टेस्ट, 600 बार खेला तो 100 बार सेंचुरी मारे, 500 बार नहीं मार पाए। हर 6 में से 1 मैच में सेंचुरी लगाया, 5 मैच में नहीं लगा पाया। और उनमें से जिंदगी में कितने बार ना जाने सचिन तेंदुलकर 10 रन से नीचे आउट हुआ। विराट कोहली अगर 50 बार सेंचुरी बनाया तो विराट कोहली 50 से ज्यादा बार देखना 10 से नीचे आउट हुआ। फेलियर कोहली का भी आता है, तेंदुलकर का भी आया। अमिताभ बच्चन पहला 7 फिल्म फ्लॉप किया, उसके बाद पहला हिट आया। शाहरुख खान जिंदगी में पहली बार फौजी सीरियल से जिंदगी शुरू किया। यस और नो? हेलो, यस नो? तो फेलियर आपको भी आएगा। पार्थो भौमिक को भी पहला 22 लोगों ने मना किया। क्यों मना किया था? कंपनी गलत था बोल के नहीं, पार्थो भौमिक कमजोर था। इनवाइट करता था गिर गिरा के, एक बार आओ ना मेरे साथ प्लीज, 1 घंटा टाइम देकर इनवाइट करता, हाथ जोड़ के, जैसे मेरे लड़की की शादी है। वो समझ आ रहा है? तो लोग ताऊ दिखाते, क्यों गाड़ा को किस लिए?
इधर क्या करना पड़ेगा? बोले बस कुछ नहीं, 10-15 हजार देना, फिर दो आदमी तू दो उसके नीचे 2-2 लाख आएगा। तूने पैसा दिया ना, हाँ साथ तो गई होगी। हेलो सो दोस्तों, ये होगा कि शुरुआत में आपका आत्मविश्वास कमजोर रहता है। आप जानते नहीं हो कंपनी की प्रोडक्ट को, कंपनी को जानकारी कम है क्योंकि आपने अभी तक ज्यादा ट्रेनिंग लिया नहीं है। लेने से भी आपको अभी तक खुद को ही विश्वास नहीं आया है पुख्ता, इसलिए कोई भी सवाल करता है आप डर जाते हो। यस पता नहीं है, लेकिन आपकी सीनियर जब जाते हैं सामने कोई भी बैठे, बैंक मैनेजर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सीनियर लोग जब जाते हैं उड़ा के आ जाता है सभी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1-2 साल ट्रेनिंग लिया है, लगातार आत्मविश्वास, पूरे जानकारी है संस्था के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। यस और नो? यस और नो? इसे शुरुआत में झटके ज्यादा आएंगे। जैसे क्रिकेट में शुरुआत में डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं, जितनी आखिरी में जाता है इनिंग चौके छक्के ज्यादा लगते हैं। यस और नो? हेलो यस नो? सेम वे पे मैंने भी इस बिजनेस में शुरुआत ऐसे ही हुई थी। धीरे धीरे पहला ज्वाइनिंग आया, पहला 1500 का चेक, पहला 4700 का चेक, करते करते 1 साल में मैंने इस बिजनेस से कितना इनकम किया? 1,60,000। मैंने आपके लिए बोला था 1 लाख, कम दिखाया था, मैंने थोड़ा ज्यादा ही किया था। एक बजाज पल्सर बाइक लिया था, कंपनी के बड़े बड़े सेमिनार में जाने का मौका मिलने लगा। अगले साल मैं निष्ठा लगन बढ़ाया, सीरियस बने। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा था, लेकिन गलत आदतों को छोड़ा था। गर्लफ्रेंड के साथ 2-3 घंटा चिक चिक बंद किया। बोला सुन, तेरे साथ 2 घंटा बातें नहीं कर पाऊंगा, 10 मिनट में निपटाना है, बाकी टाइम मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। तेरे को अच्छी जिंदगी जीने देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर तू टिक जाता है तो टिक जा, बन जा तो मेरी रानी लंबरगिनी दिलाऊंगा, और टिक नहीं पाएगा तो कट ले, क्योंकि मेरा सक्सेस नहीं रहेगा। तू आने वाला आज नहीं तो कल कटेगी। यस और नो? यस और नो? हेलो, समझ आ रहा है? सीनियर ने समझा दिया था कि जीवन में से विराट कोहली पहला 20 साल 15 साल जिंदगी में समोसा तक नहीं खाया था ताकि अपनी फिटनेस बरकरार रहे। बीच में उसकी दर्द होने लगा था, किसी ने बोला नॉनवेज छोड़ना है, उसने एक बातों में छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए नॉनवेज प्यारा नहीं है, उसके लिए गर्लफ्रेंड प्यारा नहीं है। जिसके पास उतनी खूबसूरत बीवी है वो भी साल में 365 दिन में 300 दिन बाहर रहता है। यस और नो? नहीं पता? यस और नो? जिसके पास विराट जैसा बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वो अनुष्का भी अपने हस्बैंड को साल में 300 दिन छोड़ के ही रहता है अपने अपने काम में। यस यस, उनको पता है सक्सेस है तो जिंदगी में सब कुछ है, उसकी बिना जिंदगी अधूरी है। सो दोस्तों, ये फोकस सीनियर ने करवाया था। दूसरे साल में कितना इनकम किया? नहीं बता कितनी? 2,70,000। फॉरेन ट्रिप अचीव किया, सिंगापुर। एक बेहतरीन सा लैपटॉप लिया, कुछ अच्छे कपड़े, घर वाले को दिवाली के लिए कपड़े, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, अच्छी मोबाइल फोन, ये छोटे छोटे सपने पूरा होने लगे। महीना इनकम 20-22 हजार होने लगा। ये मैं आज से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगले साल बिजनेस में इनकम आया 6.5 लाख रुपया। बिजनेस पहुंच गया गुवाहाटी, आसाम की अलग अलग जगहों पे, और साथ साथ नागपुर में भी पहुंच गया बिजनेस। एक गाड़ी खरीदा, स्कॉर्पियो, 3 लाख 2.5-3 लाख डाउन पेमेंट देके 15,000 की इंस्टॉलमेंट लगा, एक कार भी खरीद लिया। मेरे पिताजी जिंदगी में कभी एक मारुति ओमनी ऑल्टो भी नहीं लिया था। स्मार्ट वैल्यू से 3वीं साल में ही बड़ी बड़ी कार आ गई, टॉप मॉडल। चौथे साल में इस बिजनेस से इनकम किया 11 लाख रुपया, 11 lakhs। घर बनाने के लिए उस समय घर वाले को 7-8 लाख रुपया दे दिया। पिताजी ने नीचे वाला बनाया था जैसे तैसे, उसके ऊपर वाला मार्बल से, बढ़िया इटालियन मार्बल से लेके म्यूजिक सिस्टम से लेके जबरदस्त तरीके से बनाने के लिए दिया। बोला बनाना शुरू करो, अगले साल में और देता हूँ। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? छोटा सा घर परिवार के लिए बनाया। बिजनेस पहुंच गया हैदराबाद में, बेंगलोर में, क्योंकि कोई दोस्त था, किसी का मामा का लड़का, किसी की चाची की लड़की। करते करते बिजनेस आगे बढ़ता गया। हेलो, समझ आ रहा है? अगले साल इनकम किया 16 लाख रुपया। कंपनी से अचीव किया थाईलैंड ट्रिप। बिजनेस पहुंच गया नागपुर में, नासिक में। अरे बजा दो यार, बजाना है तो काहे को अभी आवाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। अभी बाकी है मुट्ठी खींचना है। भले हाल। ये था मेरा बिजनेस की 5वें साल। जब मैं कॉलेज पास आउट किया तभी 1.5 लाख रुपए इनकम चालू हो गया था। अगले साल इनकम किया कितने? 6ठे साल
उम्र मेरा था 27 साल नहीं हुआ, सालाना इनकम 27 लाख हो गया। दूसरी गाड़ी खरीद लिया जर्मनी में, स्कोडा ऑक्टाविया, BMW जो कंपनी है उसी कंपनी की गाड़ी है स्कोडा। साथ साथ फॉरेन ट्रिप किया, हांगकांग, मकाओ। हांगकांग में जो होटल में रुके थे 37 माले होटल, आईफा फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा है। बप्पी लहरी, सुदेश भोसले, पाकिस्तान का क्रिकेटर था वाकर यूनिस, सब लोग रुके हुए थे एक साथ। जहां पर बड़े बड़े लोग रुक रहे वहीं पर स्मार्ट वेल हम लोग को रुका रहा था। अगले साल 2009-10 45 लाख, अगले साल 61 लाख, अगले साल 72 लाख, अगले साल 79 लाख, अगले साल 86 लाख, अगले साल 92 लाख, और 2015-16 में ही मेरा इनकम 1 करोड़ 5 लाख, एक साल का इनकम है। बस ये सोच ले तू, यही है। फॉरेन ट्रिप देख लीजिए, 2009 में मैं गया दुबई, इस्तांबुल, उम्र 27-28 साल। उसके बाद अगले साल गया लंदन, स्कॉटलैंड, अगले साल स्विट्जरलैंड, पेरिस, अगले साल ऑस्ट्रेलिया। आप लोग देखते हो क्रिकेट मैच होता है सिडनी, ब्रिस्बेन, इन सब जगह घूम के आया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, केप टाउन, जोहानिसबर्ग, क्रिकेट मैच देखते हो उन सारे जगह पे। हॉलीवुड मूवी का काफी सीन हुआ है केप टाउन में, वहां घूम के आया। अगले साल गए इटाली, आप लोग नाम सुने होंगे, वेनिस, नदियों की शहर, फ्लोरेंस। हेलो, समझ आ रहा है? ग्लैडिएटर फिल्म देखा है आप लोग, ग्लैडिएटर का जहां शूटिंग हुआ वो जगह सारे देख के आए। अगले साल रशिया, उसके बाद ग्रीस, अभी 2017 में गए थे इंडोनेशिया, और अभी 1 महीना पहले घूम के आ रहा हूँ फुकेट। अभी तो हर साल 1-2 चलता रहता है। अभी जनवरी में फिर जाएंगे शायद कतार, दुबई और 2-3 कंट्री। हेलो, समझ आ रहा है? अचीवमेंट अगर देखा जाए, कुछ फोटोज, छोटे मोटे 1-2 वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब, मेरा फेसबुक लाइव बहुत सारे देख लीजिएगा। ये स्विट्जरलैंड की कुछ फोटो है, मेरे साथ सुरजीत अधिकारी, अमरनाथ बोस जी भी हैं। अकेला नहीं, टीम वाले के साथ फॉरेन ट्रिप जाने लगा। अगले साल ये फोटो है लंदन लॉर्ड्स का स्टेडियम, ये लॉर्ड्स की स्टेडियम, सुरजीत अधिकारी जी का मम्मी भी साथ में है। लोग अपने मम्मी को लेकर हरिद्वार जाता है ना, और सुरजीत अधिकारी जी अपने मम्मी को लेकर कहाँ गए? लंदन। स्विट्जरलैंड में पापा को लेकर गए थे। तो ये है स्मार्ट वैल्यू में, अगर आप कामयाब बनते हो, याद रखना सिर्फ आपकी नहीं, आपकी मम्मी पापा का जिंदगी भी बदलता है और आपके आने वाला पीढ़ी भी बदलता है। 3 जनरेशन, एक आदमी सीरियस बन जाएगा, 3 पीढ़ी की जिंदगी बदल देगा। दैट इज आपकी मम्मी पापा का भी और आने वाला पीढ़ी का भी। सो दोस्तों, कुछ फोटोग्राफ्स आगे। ये है पेरिस का आईफेल टावर की सामने हम अमरनाथ बोस जी। ये राइट साइड में दूसरा फोटो है पेरिस शहर का। तो ऐसे काफी सारे फोटोज, वीडियो स्कॉटलैंड का भी है, राइट। ऑस्ट्रेलिया, लोटस टेम्पल जो बोलते सिडनी का, ये लेफ्ट साइड में स्कॉटलैंड का। तो ऐसे काफी सारे फोटोज, वीडियोस आपको दिख जाएगा। आज के दिन में मेरा एक घर है 40 लाख का, एक घर है 1.5 करोड़ का। दूसरा घर जिसमें अभी मैं रहता हूँ उसकी कीमत इस समय 2.5 करोड़ का है। मेरे घर पे ये लोग आया है, सुनील, रघुवीर, सुशील। मेरे घर का जो बाथरूम है वो 25 लाख का है, समझ आ रहा है? फिल्म स्टार के बाथरूम। और जिस समय मेरा उम्र 16 साल था, मैंने 10वीं का एग्जाम लिखा था, उस समय हम लोग 250 स्क्वायर फीट के एक छोटा सा घर, कॉमन टॉयलेट बोले तो टॉयलेट के लिए लाइन लगाना पड़ता था। मेरे माँ सुबह बाल्टी लेके पानी भरने के लिए लाइन पे खड़े होते थे, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता था 3 घंटे के लिए, उसी में ही पानी भर के रख लेनी है। हेलो, समझ आ रहा है? पिताजी पुलिस की सिपाही, ऑफिसर नहीं, कांस्टेबल। वो भी 53 साल की उम्र में बस उनके हार्ट अटैक आता है और 53 ईयर्स में पिताजी गुजर जाता है। पिताजी जब था तब भी घर में 1 तारीख से 10 तारीख खुशी होती थी, तनख्वाह आया था। मियाँ बीवी में होता था काहुना प्यार है, और महीने का 10 तारीख होते होते एलपीजी सिलेंडर, बिजली की बिल, बच्चे की पढ़ाई, ट्यूशन खर्चे, नाना के लिए इंसुलिन, ये निकलते निकलते महीने का 18-20 तारीख कभी खुशी कभी गम, लड़ाई शुरू। और महीने का 25 तारीख माँ झांसी की रानी, पापा महाराणा प्रताप। पापा कहता है, मम्मी कहती इतनी सी पैसे से कैसे चलेगा? पापा बोलते मैं क्या डाका डालूं और कहां से लाऊं? नवरात्रि में, दिवाली में सबकी पापा घर रहता है। मेरा पापा ड्यूटी करता था, पुलिस वाले की छुट्टी नहीं है त्योहार में, यस और नो? हर आदमी की दूसरे का पापा
रोज घर आता था, मेरा पापा 15 दिन में एक बार आता था, छुट्टी नहीं है। तो भी इतनी मेहनत किया बेचारे ने, 30-32 साल, अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, उस समय नौकरी लग गया था। इतने सब के बावजूद जब पिताजी गुजर गए तो पापा का बैंक बैलेंस 2.5 लाख भी नहीं था, जीवन बीमा 4 लाख भी नहीं था। और आज मैं इनकम करता हूँ साल में 1 करोड़, बड़ी बात नहीं है। मेरा पूरी इंडिया में 3, 3.5, 4 लाख टीम है। मैं यहाँ पर अगर ट्रेनिंग में नहीं भी आता, ये ट्रेनिंग कोई और कर लेता। मैं दुनिया में भी नहीं रहूँगा, हवाई जहाज में जा रहा हूँ, कुछ हो गया, मैं चल रहा सर। 3 लाख लोग, उसमें से 50,000 लोग तो काम करते हैं एकदम पूरी भारत की कोने कोने में। अभी मैं कल गुवाहाटी था, उसके पहले सिलचर था, उससे पहले कलकत्ता, मैं कल पहुंच जाऊंगा इंदौर, अगले दिन अहमदाबाद। पूरी इंडिया में बिजनेस है। मैं दुनिया में नहीं भी रहूंगा, टीम काम करते रहेंगे। पूजा ने बोला अभी तो मैं सिर्फ टाटा टियागो लिया, सर अगला तो होंडा सिटी है। चलो समझ आ रहा है? सुनील दीक्षित जी वो तो जस्ट कभी भी ले सकते हैं। अभी शादी वादी हुई, घर पे उनकी मम्मी को कैंसर हुआ, काफी पैसा खर्च किए, तो उनके लिए कार लेना कोई बड़ी बात नहीं, 10 कार ले लेते, पर उन्होंने सोचा मम्मी की जिम्मेदारी पहले निभाते हैं। तो ऐसे ही सब लोग अपने लिए काम करते जाएंगे, सब अपना इनकम करते जाएंगे। मैं रहूं ना रहूं, हफ्ते में लाख रुपया, साल में करोड़ रुपया, जिंदगी का साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यस और डियर फ्रेंड्स, कोविड में, कोरोना में आप जानते हो बहुत सारे डॉक्टर का मौत हुआ, मजा नहीं आ रहा? यस यस। उन डॉक्टरों की बीवियों को कितना पैसा आता है? डॉक्टर को सैलरी मिलता था क्योंकि उनके पास MBBS MD का डिग्री था, उनकी बीवी प्लेन BA BCom BSc है, रोजगार जीरो। IIT का इंजीनियर भी मर गए थे कोरोना में, उनकी बीवी की इनकम जीरो, क्योंकि IIT वाला कमाता था अपनी काबिलियत से, लेकिन पार्टो वो भी कमाता है, इनकम करते हैं टीम वर्क से, आदमी पकड़ने से। हम करें ना करें, टीम काम करता रहेगा। हफ्ते में 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल के 78 लाख, साथ में बोनस मिला के 1 करोड़, साथ में फॉरेन ट्रिप आता रहेगा। ये बिजनेस जनरेशन बाई जनरेशन चलता है। कलकत्ता में एक लीडर है अमित रॉय, जब ज्वाइनिंग किया था 50 साल उम्र था, बैंक मैनेजर, उनका बच्चा छोटा था, आज उनकी उम्र है 70 साल, उनकी इनकम भी मेरे जैसे है, उनके पास ऑडी गाड़ी है। आज उनका लड़का 30 साल का हो चुका है, पिताजी रिटायरमेंट किया है, लड़का बिजनेस संभाल रहा है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को होता है, मेरा बिजनेस बेटा संभालेगा। ये बिजनेस में भी एक आइडिया की 1 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं बस समझ आ रहा है? सो दोस्तों, ये बिजनेस क्या देता है, क्या नहीं देता है, क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है? पैसा, अचीवमेंट, इज्जत, शौहरत, सब कुछ। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, लंदन में रहता है, महीने का सैलरी 3 लाख रुपया, लेकिन साल में एक बार घर आता है दिवाली में 3 दिन के लिए, और मैं ये 10 दिन बाद आऊंगा, फिर जाके माँ की गोदी में रह के खाना खाऊंगा। यानी पैसा भी कमाते हैं, परिवार के साथ भी रहते हैं। हमारे लीडर लोग जो भी यहाँ हैं, पैसा भी कमाते हैं। ये पूजा को पैसा कमाने के लिए अपने घर छोड़ के जाना नहीं पड़ा। ये तो अपनी यूपी में ही है, जब मन करता है गाड़ी उठाता है, घर चले जाते हैं। क्यों? छुट्टी की कोई बात नहीं है। आज दुर्गा पूजा, दिवाली में दूसरी नौकरी वाले को इधर नवरात्र में कितना दिन छुट्टी मिलता है? 2-3 दिन। हम लोग नवरात्र में 15 दिन परिवार के साथ थे। थाईलैंड में ही तो मैं 10 दिन था, उसके पहले दार्जिलिंग में 7 दिन था परिवार के साथ। छुट्टी की कोई कमी नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? ये दिवाली में जो लोग अपनी ऊटी उड़ाई से, जालौन से, कोच से, जो लोग बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जाता है, दिवाली में घर आया था। कुछ लोग आए थे। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन। गांव में बुढ़िया माँ कितनी खुश, बेटा आया, बहू आया, पोता पोती आया। 3-4 दिन के लिए घर में रोशनी। फिर बच्चा चला गया अपने पेट पालने के लिए बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। फिर बूढ़ी इंतजार करेगा अगले 1 साल के लिए, और रोज अपने पोता को देखने के लिए एक वीडियो कॉल। हम लोग नहीं, हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। रोज माँ से मैं 2 घंटे गप्पे मारता हूँ। क्यों? भरपूर मेरे पास टाइम है। पैसा ही ये बड़ी बात नहीं है, टाइम है।
मेरे दोस्त लोग स्टेट बैंक में मैनेजर है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, सीनियर मैनेजर। सुबह निकलता है 9 बजे, रात को 10 बजे घर आता है। ऑफिस कभी कभी संडे को भी बुला लेता है। क्यों? पैसा दे रहा हूं, यदि तुम्हारा दिमाग गिरवी है मेरे पास। हेलो, यस और नो? यस और नो? मेरे कुछ दोस्त लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बैंगलोर में। सुबह बैठता है, रात तक काम करते हैं, परिवार के लिए टाइम नहीं है। और हम लोग के पास पैसे भी है, फुर्सत भी है। यस यस। कुछ दोस्त मुझे मिला था एक समय, जो लोगों को इनवाइट किया था कॉलेज में। वो लोग बोला था आदमी पकड़ने का काम, गंदी बात यार, ये काम करने का टाइम है। चल, ये 20 साल की उम्र, लड़की पढ़ाते हैं, पार्टी करते हैं। पार्थो, ये देख हम लोग कर रहे हैं जिंदगी में मजा, और तू क्या काम करता है। वैलेंटाइन डे, मेरे दोस्त गाड़ी के पीछे बिठाया, लाल पीली कपड़े में गर्लफ्रेंड, मैंने बिठाया प्रोस्पेक्ट। आपने इनको बोला देखो सर, इन लोग की जिंदगी इतनी मस्ती वाली है। बोले बेटा, इनकी जो मस्ती है ना, चिल्लर वाली मस्ती, ये